माजलगांव तहसील के जमेते उलेमाए हिंद के प्रमुख मुजम्मिल पटेल हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मुजम्मिल जी, एक बात बताइए, आपके शहर में यहाँ पर आई लव मोहम्मद के नाम पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके दौरान भड़काऊ भाषण दिए गए। सबसे पहले बताइए कि आखिर ये क्यों आयोजित किया गया था कार्यक्रम, और कितनी तंजीमें इसमें शामिल थी। देखिए सर, ये प्रोग्राम इसलिए आयोजित किया गया था कि मुसलमानों का एक फ़ेथ है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम अपना अकीदा है, फ़ेथ है कि अपना जान माल बीवी बच्चे हर चीज़ से बढ़कर के उनसे हमको मोहब्बत करेंगे तभी हम हमारा ईमान मुकम्मिल है, ये फ़ेथ है हमारा। तो इस वजह से कुछ नौजवानों ने बरेली यूपी के अंदर कानपुर में कुछ फ्लैग्स लगाए आई लव मोहम्मद के। तो मैं आप चाहे तो मैं आपसे भी मोहम्मद मोहब्बत का इजहार कर सकता हूँ। तो ऐसा ही उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत के इजहार के फ्लैग लगाए, जिस वजह से उनके ऊपर एफआईआर की गई, उनको अंदर डाला गया। तो भाई इस तरह से कि हमको अगरचे हमारे नबी से मोहब्बत करने के लिए भी अगरचे हमारे ऊपर गुने दाखिल होंगे, इस जिम्मन में यहाँ पर एक निषेध प्रदर्शन रखा गया था, जिसके अंदर सभी शहर के लोग थे, तमाम तंजीमें थी, जिसके अंदर मैं खुद भी मौजूद था, जिसमें तकरीबन 14 लोगों ने बात की। ठीक है, मैं उस पर आता हूँ। पहले कि कुल कितनी तंजीमें थी, कब लोगों को जानकारी दी गई कि इस तरह का हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और आना है, वो पूरी प्रक्रिया बताइए। ये कार्यक्रम 2 दिन पहले ही अरेंज किया गया था, जिसमें बरेलवी, जमात इस्लामी और देवबंदी तमाम तबक़ात के लोग सभी ज़िम्मेदारान इसमें थे। और इस कार्यक्रम के अंदर ऐसा कोई किसी की भावना दुखाने का या किसी को जो है तो दो समाज में तेड़ निर्माण करने का उद्देश्य से ये कार्यक्रम नहीं था। ये सिर्फ प्रेषित मोहम्मद साहब से मोहब्बत के इजहार के लिए कार्यक्रम रखा गया था। कुल कितने वक्ता थे, और ये जो अशफाक है उनके बारे में बताइए। इसमें सर क्या हुआ कि मीडिया में सिर्फ अशफाक साहब ने भी 7 मिनट बात की, जिसमें से अशफाक साहब की सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड के बात को एडिट करके बताया जा रहा है। अशफाक साहब या उनसे अलग से जो वक्ताओं ने भी बात की, तकरीबन 10 से 12 वक्ताओं ने बात की, और सब ने प्रेषित मोहम्मद साहब के तालीमात पे, उनकी जो ज़िंदगी है और उन्होंने किस तरह से समाज के अंदर ज़िंदगी गुजारना, इस पे बात की। उसको कोई मीडिया ट्रायल में नहीं बताया गया, बल्कि अशफाक साहब ने उनकी टंग स्लिप हो गई, जिसको हम कहेंगे कि उसके अंदर उनके ज़रिए से जो बात निकली है, और उसमें एफआईआर भी दाखिल हो गई, और कोर्ट ने उनका इंटेंशन जाना कि भाई इनका इंटेंशन किसी की समाज की भावना दुखाना या दो समाज में तेड़ निर्माण करना नहीं था। इस वजह से कोर्ट ने भी उनको बेल दी, और बेल होने के बाद जो है तो उन्होंने जो है तो किसी जगह पर हमने उनको वो किस किया। आधार पे कह रहे कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था? वो जो बयान आया, हमने पूरा तो नहीं सुना, जो आप खुद कह रहे कि 7 मिनट उन्होंने बयान दिया, अपने बयान में कई बार आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए बाकायदा कह रहे कि तुझे जिंदा दफन गाड़ दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। इतना चलकर बताइए, क्या ये स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकता है? अनजाने में एक चीज होगी, उन्होंने कई बार शब्दों का प्रयोग किया, जिंदा दफना करने की बात करो, अग्रेशन भी उनके चेहरे पर। कहीं मर्तबा नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ एक 10 सेकंड का क्लिप है जिसमें कहा। लेकिन मैं इस बेस पे ये बात को कह रहा हूँ कि पुलिस ने एफआईआर किया, और कोर्ट ने उनको, उनके इंटेंशन को कोर्ट ने जाना। अगरचे उनका इंटेंशन दो समाज में तेड़ निर्माण करना या किसी की भावना दुखाने का होता तो कोर्ट जामीन नहीं देता। कोर्ट से बढ़कर तो मैं नहीं हूँ, हमारे देश की कोर्ट है, और कोर्ट ने उनको बेल दिया है। इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था, इसलिए ही कोर्ट ने उनको बेल दिया है। अभी जानकारी मिल रही है कि वो माजलगांव छोड़कर कहीं गुप्त जगह पर चले गए हैं, सामने नहीं आ रहे, उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है, परिवार भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। आखिर वो छुप क्यों रहे हैं, बच क्यों रहे हैं? छुप तो नहीं रहे हैं सर, लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी जिस तरह का माहौल उस क्लिप को लेकर के बनाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ समाज के अंदर, दो समाज के अंदर कहीं उनको उनके सामने आने के बाद और किसी के ज़रिए से किसी कोई उनको कुछ कह दे और कहीं ना कहीं कुछ बातें बने। इस वजह से हम ही ने कहा उनको कि आप जो है तो एक कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा 1 महीने 15 दिन के लिए आप रह जाइए, ताकि ये मामला सब ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये यहाँ पर माजलगांव के अंदर इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं है, और यहाँ पर सभी लोग मिलकर के रहते हैं। और इस वजह से अभी यहाँ के जो वातावरण है और माहौल है, ये ऐसा नहीं है कि कोई समाज के अंदर किसी को ऐसा तो आपके कहने, इसका अर्थ ये कि आपके कहने के बाद ही वो अंडरग्राउंड हो गए? नहीं, मेरे कहने की बात तो नहीं, लेकिन जैसा कि अभी प्रशासन की तरफ से भी एक चीज़ है कि इस मामले को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए, तो उन्होंने उनकी एफआईआर की। एफआईआर के बाद जो तो जामीन भी मिली, तो वो अपने लेवल से भी कहीं पर चले गए हैं। उनको क्या जान का थ्रेट है? नहीं नहीं, ऐसे जान का थ्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है। वो अपने जगह पर जो है तो चले गए। अब एक
10 सेकंड के क्लिप के लिए किसी को जान का थ्रेट नहीं हो सकता। जमहूरी मुल्क है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा पक्ष यह आरोप लगा सकता है कि चूंकि उन्होंने बयान दिया है, लोगों में दूसरा पक्ष जो है उसमें काफी ज्यादा गुस्सा है, ऐसे में इसलिए जानबूझकर वो छिप रहे हैं। नहीं, देखिए, दूसरा पक्ष अब तक किसी ने कुछ विरोध की बात नहीं की। देखिए, आप इसी जिम्मन में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर संग्राम जगताप साहब है, नितेश राणे साहब है, ये किस तरह की मुसलमानों को लेकर के आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। लेकिन ना उनको कोई पुलिस अरेस्ट करती है, ना कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसके बावजूद भी अशफाक साहब की थोड़ी सी एक 10 सेकंड की क्लिप के लिए उनको अरेस्ट भी किया गया और उनको कोर्ट में भी जाना पड़ा। और कोर्ट ने उनका इंटेंशन नहीं, दो समाज में तेढ़ निर्माण नहीं था बोल के छोड़ा। लेकिन संग्राम जगताप साहब, नितेश राणे साहब, उनके साथ साथ दूसरे कोई धर्मगुरु है, ये मुसलमानों को ऑन रिकॉर्ड और संवैधानिक पद की शपथ लेने के बावजूद ये जो है तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उनके रांडे कह करके बुलाया जाता है या दिगर दिगर चीज़ें काटने की, मारने की, फाड़ने की बातें की जा रही है। इस पर तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस पर भी तो एक्शन होना चाहिए। और हमारी तो मांग ये है कि ऐसी धार्मिक भावना दुखाने वाली अगर कोई भी बात करता है या कोई दो समाज में तेढ़ निर्माण करने की बात करता है, कोई शख्स करे, चाहे मैं करूं या कोई नितेश राणे करे, तो एक मकोका के तहत, यूएपीए के तहत ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसके बाद किसी की हिम्मत ना हो। लेकिन हमारी हुकूमत को नहीं बनाना है, क्योंकि उनको इसकी भी जो है तो पॉलिटिकली इशू बना करके, इसको एजेंडा बना करके वायरल करके चलाना है। अगरचे हमारी हुकूमत की नीयत साफ होंगी, देश के अंदर जो राज कर रहे हैं, तो एक कानून बना देना, पार्लियामेंट में कानून पास कर दे कि भाई कोई भी किसी भी धर्मगुरु के बारे में या किसी भी समाज के बारे में अगर कोई टिप्पणी आपत्तिजनक बात करता है तो उस पर यूएपीए के तहत कानून कार्रवाई होंगी, ताकि अगरचे उसके ऊपर कार्रवाई हुई तो दूसरे की हिम्मत नहीं होगी ना। देखिए, आप नितेश राणे साहब की आप क्लिप्स देखिए, संग्राम जगताप की क्लिप देखिए, किस तरह से महाराष्ट्र में बातें हो रही। लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज को हमारी अपील है और तमाम समाज को अपील है कि भाई हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, संविधान के दायरे में रहते हुए काम करना है। और इसी तरह 14 वक्ताओं ने, 12 वक्ताओं ने जो भी बात की, सबने संविधान के दायरे में की। लेकिन एक अशफाक साहब की जबान से एक 10 सेकंड का टंग स्लिप, जिसको मैं अपने लेवल से कहूँगा, उनके हिसाब से क्या है, वो सही कहा है? उनका उनका क्या कहना है बयान को लेकर? वो माफी मांग रहे हैं अपने बयान को लेकर। नहीं, माफ़ी का क्या सवाल है? माफ़ी कैसे? कोर्ट ने जो है तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, गलत है सही है, मैं और आप तो नहीं कर सकते, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ने तो उनका इंटेंशन समझा कि भाई इनका इंटेंशन किसी की समाज की भावना दुखाना नहीं है या दो समाज में तेढ़ निर्माण नहीं कर, तभी तो कायम है, मतलब कुल मिलाकर अशफाक जो है वो अपने बयान पर कायम है जो उन्होंने योगी आदित्य। ये मैं कैसे कहूँगा? ये तो उनका उन्होंने स्टेटमेंट देंगे ना। मैं अपनी जगह पे कह रहा हूँ कि उनका 10 सेकंड का जो क्लिप है वो टंग स्लिप का है और उसको कोर्ट ने, उन पर कार्रवाई भी हुई और कोर्ट में मैटर है, उनकी जामीन तो हो गई। अब जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो तो हमको मानना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद का हमने एक्सेप्ट किया तो ये भी हमको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी करो। इसलिए कि मेरी ख़ास तौर से मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से ये अपील करना चाहूँगा कि इसका राजकारण ना करते हुए इसके ऊपर आप एक ऐसा कानून बनाओ कि कोई भी समाज के बारे में, कोई भी समाज को ऐसा महसूस ना हो कि कोई शख्स उठेगा और कुछ कहेगा। हर समाज की फीलिंग्स है। और प्रेषित मोहम्मद साहब की तालीमात है कि उन्होंने कहा कि आप किसी के धर्म को, किसी के समाज को बुरा ना कहो। लेकिन इसके अंदर किसी धर्म और समाज को बुरा नहीं कहा गया, एक व्यक्ति के बारे में बात की उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर हुई और कार्रवाई हुई। तो ऐसे ही नितेश राणे और संग्राम जगताप पर भी कार्रवाई हुई। और जो भी बातें करते हैं ऐसे धर्म की भावना दुखाने की, प्रेषित साहब के बारे में, इस्लाम के बारे में या किसी भी धर्म के देवी देवताओं के बारे में, तो उन पर कोई ऐसा कानून बने कि दोबारा हिम्मत ना हो साहब। एक आखिरी सवाल मेरा, अब चूंकि आप कह रहे हैं, आप स्वाभाविक है किसी भी धर्म के कोई भी जो देवता हो, खुदा हो, कि किसी भी धर्म गुरु के बारे में भी यहाँ तक की बात नहीं कहनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा, अब चूंकि मौलाना अशफाक है वो सामने नहीं आ रहे, मीडिया के जो दूसरे आयोजक थे रफीक वो भी सामने नहीं आ रहे, तो ऐसे में कब तक जो अशफाक है वो सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे? कितने दिनों तक आप लोगों ने कहा है उन्हें कि यहाँ से भीड़ से बाहर रहे? नहीं, भीड़ से बाहर रहने की तो बात नहीं है, वो अपने घर ही पर होंगे या जहाँ पर भी होंगे, क्योंकि उनका फ़ोन बंद है। मैं आपके सामने से कितनी मरतबा ट्राई किया लेकिन बात नहीं हो पा रही। जब तक मेरी उनसे बात नहीं होगी तो अपन कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि वो है कहाँ, किधर है। अगर जो मेरी बात होती, आपके सामने स्पीकर पे बात किया मैं, तो फ़ोन ही नहीं लग रहा। तो इसलिए अभी जब भी मेरी उनसे बात होंगी तो वो उनका पक्ष रखने के बारे में मैं उनको बात करूँगा। शुक्रान से बात करने के लिए। तो ये थे मुजम्मिल पटेल, इनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अशफाक के मुंह से जो शब्द निकले हैं वो इनके लिहाज से वो स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन इसके साथ ही में जो दूसरा पक्ष है, जो संविधानिक पद पर बैठे नेता है, जो लगातार आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई न करना सरकार की कहीं ना कहीं मंशा दिखाता है कि वो दोहरी नीति इस पूरे मुद्दे पर अपना रहे हैं।